सो क्लास ये है आपकी बुक का फेडरलिज्म चैप्टर का फर्स्ट कार्टून जिसे हम समझते हैं अभी। जो ये कार्टून है इट वाज पब्लिश ड्यूरिंग द हीटेड डिबेट्स इन द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली 1949। ठीक है, तो ये जो कार्टून है कब का है? 1949 के टाइम पे, जब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में बहुत ज़्यादा डिबेट हो रही थी, गर्मा गर्मी हो रही थी, ये उस समय स्टैब्लिश हुआ था। ठीक है, उस समय ये पब्लिश हुआ था। डिबेट वॉज अबाउट विच लैंग्वेज शुड बी द नेशनल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। भाई नॉर्मली बात इसी बात के ऊपर थी कि कौन सी लैंग्वेज जो है इंडिया की होनी चाहिए, राष्ट्रभाषा भाषा कौन सी होनी चाहिए। तो ये जो डिबेट चल रही थी, ऑनगोइंग थी, वो इसी मैटर को लेकर थी। तो इस कार्टून में क्या दिखा रहे हैं? जो हिंदी स्पीकिंग लीडर्स हैं इज शोन एग्रेसिवली पुलिंग डाउन अ टायर्ड लुकिंग मैन लेबल्ड ऑन हिंदी। ठीक है, एक जो हिंदी लैंग्वेज वाले जो लीडर्स हैं वो ऐसे थके हुए व्यक्ति को जिस पर नॉन हिंदी लिखा हुआ है उसे बहुत ज़ोर से खींचते और गिराते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिस पे ये बाकी जो लीडर्स बैठे हुए हैं, ये हम इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अब ये क्या कह रहा है कि दिस रिप्रेजेंट द प्रेशर फ्रॉम हिंदी स्पीकिंग। भाई ये इससे क्या हो रहा है कि जितनी भी हिंदी बोलने वाले जितने भी स्टेट्स हैं, इनके थ्रू जो हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाना है उनके द्वारा दबाव डाला जा रहा है, उनको प्रेशराइज किया जा रहे हैं। मतलब हिंदी बोलने वाले जो स्टेट्स हैं वो ये कह रहे हैं कि हिंदी को ही नेशनल जो लैंग्वेज है वो बना दिया जाए। ठीक है, ये प्रेशर डाला जा रहा है इन लोगों के ऊपर जो इसके ऊपर ये बैठे हुए हैं। तो जो पर्सन्स हैं जिसको खींचा जा रहा है और जो नॉन हिंदी लैंग्वेज है वो क्या कर रहा है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है लोगों को। ठीक है, जनता का रिप्रेजेंटेटिव है, जिन्हें कल्चर्स के बेस्ड पर बात कर रहे हैं, जिसे ये डर है कि उनका जो कल्चर डोमिनेशन है वो ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगर हम इसमें कहें कि अगर जो नेहरू जी लेफ्ट साइड में खड़े हुए हैं वो क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, वो इस सिचुएशंस को हाथ जोड़कर सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे अपील कर रहे हैं, उन्हें टॉलरेंस करने की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो दिस कार्टून डायरेक्टली कनेक्ट टू द फेडरलिज्म डिबेट वेयर द स्टेट डिमांडेड मोर ऑटोनॉमी एंड रिकॉग्निशंस ऑफ द लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी। क्लियर यही चीज़ दिखा रहा है वो कि अपने अपने स्टेट्स की डिमांड कर रहे हैं, लैंग्वेज के बेस पे ज़्यादा ऑटोनॉमी चाहते हैं। तो लैंग्वेज डिबेट वॉज नॉट जस्ट अबाउट द कम्युनिकेशन, इट वॉज अबाउट द आइडेंटिटी, डिग्निटी एंड फेडरल बैलेंस। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस पिक्चर्स। नेक्स्ट पिक्चर्स को हम कंटिन्यू करते हैं। सेकेंड कार्टून है आपकी बुक इस चैप्टर का। तो ये कार्टून जो है 1952 में इंडिया के जो फर्स्ट जनरल इलेक्शंस हुए थे उसके बाद ही पब्लिश हुआ था। तो किकिंग अपस्टेयर्स का इसमें क्या मीनिंग है कि जो नेहरू जी हैं वो कुछ लीडर्स को उनकी इच्छा के अगेंस्ट जाके गवर्नर की पोस्ट पर भेज रहे हैं। ठीक है, तो कुछ मिनिस्टर्स जो हैं अपनी पावरफुल जो पॉलिटिकल पोस्ट है उसको छोड़ना नहीं चाहते, लेकिन नेहरू जी उन काफ़ी एक्टिवली उन्हें पॉलिटिक्स से हटाना चाहते हैं। ये आप देख रहे होंगे ना कि नेहरू जी किक करते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो इसका मतलब यही है कि किकिंग अपस्टेयर्स का कि वो उन्हें अपनी पार्टी से निकालने की बात कर रहे हैं। ठीक है, उन्हें उन्हें वहाँ से हटा देना चाहते हैं। तो दिस ऑल्सो रिफ्लेक्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल ओवर द अपॉइंटमेंट ऑफ द स्टेट गवर्नर। ठीक है, अ की फेडरल इश्यूज। तो ये क्या है भाई, जो गवर्नर है उनकी अपॉइंटमेंट में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसकी पावर को भी वो दिखाता है। ठीक है, और इस फेडरल स्ट्रक्चर्स में जो गवर्नर है एक ब्रिज का काम करता है, बट समटाइम्स ऑल्सो एज इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ सेंट्रल कंट्रोल ओवर स्टेट्स। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि वो राज्यों और सेंट्रल के कंट्रोल का मीडिएटर भी बन जाते हैं, मीडियम बन जाते हैं। तो दिस कार्टून harmoniously exposes how federal roles were used politically in the early years of the इंडियन डेमोक्रेसी। पूरा इस कार्टून को मजाकिया तरीके से दिखाया गया है इसमें कि जो हमारी इंडियन डेमोक्रेसी के स्टार्टिंग का जो टाइम है उसमें फेडरल रोल जो प्ले हुआ था वो किस तरह से पॉलिटिकली यूज़ हुआ था। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पिक्चर्स की इसमें। तो इस कार्टून में क्या कह रहे हैं ये, दिस कार्टून मॉक्स द पॉलिटिकल कल्चर्स ऑफ टॉपलिंग स्टेट्स गवर्नमेंट इन इंडिया। पूरी तरह से ये गवर्नमेंट का मजाक उड़ाते हुए दिखा रहे हैं। ठीक है, जो कार्टून्स हैं ये हमारी जो गवर्नमेंट है उनको गिराने की जो
प्रोसेस पॉलिटिकल कल्चर होता है उसका ये मजाक उड़ाता हुआ दिखा रहा है। जो स्पीकर है पोडियम पर एज लाइक कांग्रेस लीडर, ठीक है, जो उनके ऊपर मजाक करते हुए ये बोल रहा है कि इस बात से वो इनकार नहीं करता कि जो उसकी पार्टी नॉन कांग्रेसी गवर्नमेंट को गिरा रही है। तो डिनाइंग द एक्यूजेशन ऑफ द रिमूविंग द नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट, कि इसका कहना ये है कि हम कांग्रेस लीडर हैं और हम जो नॉन कांग्रेसिज्म पार्टी हैं उनको हम गिरा रहे हैं, इनका ये कहना है। अब कैप्शन में लिखा हुआ ये कहते हैं कि भाई ये बात तो झूठ है कि हम केवल नॉन कांग्रेसिज्म गवर्नमेंट गिराते हैं, हम तो उनमें से हैं जो अपनी भी गवर्नमेंट गिरा दें, जैसे कि यूपी में, सिक्किम में और शायद बाद में बिहार में भी ऐसा हुआ था। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा जो स्टेटमेंट है पूरी सरकास्टिक वे में दिखाता है, जो ये दिखाते हैं कि सेंट्रल ने अपने पॉलिटिकली फ़ायदे के लिए कभी कभी जो खुद की कांग्रेस गवर्नमेंट है उसको भी हटा दिया है। ठीक है, तो ये अपने ऊपर ही कटाक्ष करते हुए कहता है, मजाकिया वे में कह रहा है कि हम तो उनमें से हैं जो दूसरों की तो बात अलग है, हम तो खुद की ही गवर्नमेंट को भी गिरा देते हैं जब हमें ज़रूरत पड़ती है। तो आर्टिकल 356 यानी कि अगर हम प्रेसिडेंट रूल की बात करें, इसमें ये इसको मिसयूज़ करते हुए रिफ्लेक्ट कर रहा है कि टू डिसमिस इलेक्टेड स्टेट गवर्नमेंट एंड इम्पोज सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसके तहत जो इलेक्टेड हमारी स्टेट गवर्नमेंट है उसको डिसमिस कर दिया जाता है, उसके कंट्रोल को डिसमिस कर दिया जाता है। तो इस तरह की जो प्रैक्टिसेस हैं काफ़ी ज़्यादा टेंशन क्रिएट कर देती हैं बिटवीन द सेंटर और द स्टेट गवर्नमेंट, स्पेशली जो अपोजिशन में पार्टीज़ होती हैं उनके लिए। ठीक है, तो ये भी पूरा कार्टून जो है पूरा मजाकिया अंदाज में दिखाते हुए कहता है कि भारत के जो हमारे डेमोक्रेसी हैं उसमें गवर्नमेंट को गिराना एक पॉलिटिकली गेम बन चुका है। ओके, अब ये है हमारा लास्ट कार्टून। इस लास्ट कार्टून में देखो ये क्या दिखाई दे रहा है आपको। ये जो कार्टून है हमारे फ्रीडम के बाद की बात कर रहे हैं, जब इंडियन गवर्नमेंट पर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर बढ़ा हुआ था कि किस तरह से स्टेट को हम डिवाइड करें लैंग्वेज के बेस पे, कल्चर के बेस पे। ये उस समय का सीन है। जो लोग हैं कार्टून में ऐसे लोग दिखाई दे रहे हैं जिसने अलग अलग तरह की ड्रेसअप किया हुआ है, कोई महाराष्ट्र, कोई कहीं का, कोई कहीं का, किसी पे कुछ लिखा हुआ है। तो सभी जो ये अलग अलग दिखाई दे रहे हैं तो ये सब अपने अलग अलग स्टेट्स की डिमांड कर रहे हैं। बीच में इसमें पंडित नेहरू जी बैठे हुए हैं जो इन डिमांडों से बहुत ज़्यादा बेचैन घबराए हुए नज़र आ रहे हैं। तो इसमें क्या कहा गया है कि यहाँ पे ये फ्लड ऑफ डिमांड्स है कि हर कोई यहाँ पे डिमांड कर रहा है ऑटोनॉमी की, सेपरेट नेशंस की। ठीक है, जो ये जो डिमांड है और ज़्यादा तेज़ी से फैल गई है। तो ये जो कार्टून है उस टाइम का है जब आंध्र प्रदेश की जो डिमांड थी वो काफ़ी ज़ोरों शोरों से अपनी जगह पकड़े हुए थी, और जो श्री पोट्टी श्री मलूक थे उनकी, स्पेशली उनकी डेथ के बाद। तो इसमें क्या है, ये जो टॉपिक है रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट से कनेक्ट है, जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट को नेशनल यूनिटी और लैंग्वेज जो रीजनल जो एस्पायरेशंस हैं उसके बीच में बैलेंस बनाना पड़ता है। तो कार्टून cleverly uses humor and exaggerations to show how leaders were under immense pressure to accommodate India's diversity। तो पूरी तरह से ये कार्टून क्या दिखा रहा है भाई, बढ़ा चढ़ा के चीज़ें कही गई हैं इसमें, और ये कहता है कि किस तरह से हमारे जो इंडिया के लीडर थे उन्होंने डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट करते हुए भी कैसे हमारी यूनिटी को बनाए रखा और कितना प्रेशर था उनके पास उस समय। ठीक है, तो ये आपकी 4 पिक्चर्स थी इस चैप्टर की जो आज हमने वो कंप्लीट कर दी हैं। दैट्स इट। अब मेरे अकॉर्डिंग चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, नोट्स आपको प्रोवाइड हो जाएंगे इसके।